सो वेलकम बैक विद माय चैनल द सुप्रीम मैक। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने फॉर्च्यूनर आई है 10 स्पीड कार वॉश में। तो उसकी कोटिंग होने वाली है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली थी उसमें हम सेरेमिक की बात कर रहे थे, तो इस वक्त अलग से कोटिंग हो रही है उसकी। तो आज हम भैया से दोबारा से पूछेंगे कि उस कोटिंग में, सेरेमिक कोटिंग में और अब जो कोटिंग हो रही है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि आपको पता हमारा फॉर्च्यूनर कार आई है आज टेफ्लॉन कोटिंग के लिए। तो ये गाड़ी की काफ़ी पेल हो चुकी थी, स्क्रैचेस पड़ गए थे इसको, गाड़ी डल हो चुकी थी इसकी। तो अभी इसको हम टेफ्लॉन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चले गया कि फॉर्च्यूनर जो आई थी वो टेफ्लॉन कोटिंग के लिए आई है, सेरेमिक नहीं है। सेरेमिक कोट्स अलग होते हैं एंड टेफ्लॉन कोट अलग होते हैं। आई डोंट नो वाई कि सेरेमिक और टेफ्लॉन में इतना ज़्यादा डिफरेंस किया है। आज हम जानते हैं एंड आपको भी पता चल ही जाएगा कि लोग सेरेमिक क्यों करवाते हैं, टेफ्लॉन क्यों करवाते हैं, क्योंकि मेन डिफरेंस उन दोनों में होता ही है। तो अब हम यही पूछते हैं कि टेफ्लॉन और सेरेमिक में डिफरेंस क्या आता है। फर्स्ट जो सेरेमिक और टेफ्लॉन में जो डिफरेंस है, एक तो प्राइस का है। प्राइस उसमें दोनों में वेरिएशन रहती है और उसका जो लाइफ स्पैन है टेफ्लॉन का एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक कम रहता है। तो जो हम तो कस्टमर को ये प्रेफर करते हैं कि सेरेमिक ही कराई जाए कि फर्स्ट टाइम पे। तो जो मतलब कि प्राइस के कारण थोड़ा नहीं कर पाते हैं उनको हम टेफ्लॉन प्रेफर करते हैं, टेफ्लॉन की जाए। तो जैसे कि आपको पता चली गया है टेफ्लॉन और सेरेमिक में फ़र्क क्या है, आज हम टेफ्लॉन की बात करने वाले हैं। तो टेफ्लॉन के भी कुछ फ़ायदे होते ही हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि टेफ्लॉन करवाओगे तो आपकी गाड़ी को कुछ ऐसे वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी टेफ्लॉन के भी। तो आज भैया से पूछते हैं कि टेफ्लॉन के हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अगर लोग टेफ्लॉन की तरफ जाते हैं सेरेमिक को छोड़ के, तो टेफ्लॉन में उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि इसके बेनिफिट क्या हैं, तो इसके बेनिफिट जो है, इसके फर्स्ट जो है इसका बेनिफिट है, जो मेन बेनिफिट है वो नॉन स्टिकी रहती है। डस्ट फर्स्ट, सेकंड इसकी डस्ट रेपेलेंट रहती है ये। थर्ड इसका जो है, थर्ड इसमें जो केमिकल रेजिस्टेंस रहता है। और फोर्थ इसमें रहता है जो आपकी जैसे आप देख रहे हैं कि अब मौसम ठंडा हो गया है, गर्मी होती है, वो रेजिस्टेंट रहती है उसमें, हीट एंड कोल्ड। तो भैया केमिकल का क्या प्रोसीजर होता है, केमिकल रेजिस्टेंस में आपको क्या से बेनिफिट देती है। जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, कहीं आप गाड़ी बार वॉश करा देते हो तो गलत सा कोई केमिकल लगा देते हैं, तो वो उसमें रेजिस्टेंस आता है। वो कोई बंदा शैतानी करने के लिए, आपकी गाड़ी ख़राब करने के लिए कोई केमिकल फेंक दे, उससे वो रेजिस्टेंट रहता है। ठीक है। एंड जैसे कि आपने बताया आजकल ठंड बहुत हो गई है, तो जो वो उसमें जो आपकी जिसको ओस बोलते हैं, हाँ। वो उसमें वगैरह कम बैठती है। सुबह आप देखते हैं छत में उसे, हाँ, मिस्ट वगैरह बैठती है, तो मिस्ट वगैरह उसमें कम बैठती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चले गया है टेफ्लॉन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। 3 बेनिफिट्स तो भैया ने बता दिए हुए हैं, आप टेफ्लॉन भी करवा सकते हैं। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आप मुझे बताइए भैया टेफ्लॉन करने के लिए कौन कौन से कोड यूज़ होते हैं जो कि सेरेमिक में नहीं होते हैं या सेरेमिक में होते हैं, टेफ्लॉन में नहीं होते हैं। जैसे कि आपने पूछा अभी प्रोसेस कैसा रहता है इसका, तो इसमें 5 स्टेप रहते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप तो इसका क्लीनिंग एंड वॉशिंग ही रहता है गाड़ी का। तो फर्स्ट स्टेप जो सेकंड है उसका मेगा का मोड रहता है, जिसमें इसकी स्क्रैचेस वगैरह वो सब इसके निकालने के लिए गाड़ी में लगे होते हैं। फिर इसमें ऑलिविया वैक्स की जाती है, फिर उसमें इंस्टा ग्लेस की जाती है, उसको फिर गाड़ी को वॉश किया जाता है। तो उसके बाद फिर इसके बाद ऑक्टा कोटिंग की जाती है, जिसको हम टेफ्लॉन कोटिंग बोलते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम गाड़ी को टेफ्लॉन करते हैं। तो जैसे कि आपको पता चले गया है टेफ्लॉन के लिए जो 4 कोट्स होते हैं वो करवाने हैं। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है, आई होप आपका भी क्वेश्चन होगा कि अगर इनमें से हम कोई कोट, एक कोट मिस कर दें तो क्या गाड़ी को कोई इफेक्ट पड़ेगा या कंपलसरी होते हैं ये 4 कोट करवाने। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको जो नॉलेज नहीं होती है, जितने भी जो हमारे कोटिंग के प्रोसीजर है ये बिल्कुल कंपलसरी है। कुछ बंदे जो है स्किप कर देते हैं कस्टमर को जो थोड़ा टाइम कम लगाने के लिए। हर एक कोड का अपना एक स्पेसिफिक बेनिफिट है। ठीक है। तो जैसे कि पता चले गया, अगर आप टेफ्लॉन कराते हैं, सेरेमिक कराते हैं, कोई भी कराते हैं, आपको हर कोट करवाना ही पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप जैसे कि भैया ने बताया वॉशिंग होती है। तो वॉशिंग के बाद ही ये सारे कोर्स लगेंगे आपको। एंड मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाई थी सीएस की, हमने इसको सेरेमिक की थी, तो वहाँ जाके वो देख सकते हैं। उसमें हमने सेरेमिक का बताया था, इसमें हम टेफ्लॉन का बता रहे हैं। प्रोसेस सारा सेम है, प्रोडक्ट आपको सारे सेम ही लग रहे हैं। सॉलिटियर ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो सब सेम ही लग रहा है, बट कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं यूज़ होंगे, वो आपको सेरेमिक में यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा आपसे ये है कि प्राइस में भी कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम अगर इसमें अगर थोड़ा कम कोट लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि प्राइस भी डिक्रीज़ होगा। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है प्राइस में, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सेरेमिक सुनते हैं तो वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा प्राइस लगेगा। अगर आप टेफ्लॉन में उतना ज़्यादा प्राइस नहीं है तो कितना डिफरेंस आता है उसमें प्राइस? जैसे आप पूछ रहे हैं प्राइस के लिए, ऑब्वियसली प्राइस का कम रहता है सेरेमिक से। सेरेमिक का जो है प्रोसेस है लॉन्ग रहता है, उसकी वारंटी लॉन्ग रहती है, उसका जो प्रोसेस है करने का वो लॉन्ग रहता है, उसमें केमिकल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो ऐसी टेफ्लॉन का एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक थोड़ा लो रहता है। इफेक्टिव ये भी है और सेरेमिक तो ज़्यादा ही है। तो जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को आप अगर टाइम टू टाइम साल में एक बार भी कराएं तो काफ़ी रहती है गाड़ी के लिए।
और ये हीट रेजिस्टेंस रहती है, कोल्ड रेजिस्टेंस रहती है, केमिकल रेजिस्टेंस है, जैसे बताया आपको पहले भी कि डस्ट रेजिस्टेंस है, डस्ट वगैरह इसमें कम बैठती है। अगर डस्ट बैठती भी है इसको ईजिली हो जाता है इसको साफ़ करने में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। गाड़ी हमारे पास अभी काफ़ी बड़ी आती है। अभी हमने एंडेवर की है, हैरियर की है अभी। उसको हैरियर को हमने टेफ्लॉन करके भेजा है, ब्लैक कलर की टेफ्लॉन थी, वो अच्छी, काफ़ी कस्टमर हमारे जो क्लाइंट थे खुश थे इसको, उनको रिजल्ट देख के। तो बाकी आप जो टेफ्लॉन अगर हमारे पास अभी आएंगे तो आपको बिल्कुल ब्रीफली बताया जाएगा कि मतलब कि कैसे इसको क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इसकी लॉन्गिविटी रखने के लिए क्या क्या आपको कस्टमर को, क्योंकि गाड़ी तो हमारे पास एक ही बार आएगी, हम उसको एक ही बार मेंटेन करके देंगे। बाकी गाड़ी आप खुद कस्टमर ने चलानी है। कस्टमर को पूरा ब्रीफ करेंगे कि कैसे इसको हमने किया है और क्या इसका प्रोसेस किया है और कैसे आपने इसको मेंटेन रखना है जो हमने आपको रिजल्ट करके दिया। ये रहा टेफ्लॉन कोटिंग का पूरा प्रोसीजर। आई होप आपको पता चल ही गया होगा। टेफ्लॉन करवानी है, सेरेमिक करवानी है, तो ये टेफ्लॉन के बेनिफिट्स है। ऐसे नहीं है कि टेफ्लॉन एक मतलब लो बजट का है तो आप सोचोगे कि नहीं हमें नहीं करवाना। टेफ्लॉन भी ज़रूरी है, सेरेमिक के लिए नहीं जाते हो पर टेफ्लॉन के लिए जा सकते हो। तो जैसे कि आपको सारा प्रोसीजर पता चल गया टेफ्लॉन का, तो अब मेन जो लास्ट पार्ट है स्टूडियो कहाँ पे है, तो हम भैया से पूछते हैं स्टूडियो का एड्रेस, एंड वहाँ आप आके जब भी आएंगे तो इनसे मिलेंगे। हमारा स्टूडियो जो है सैनी कॉलोनी चौक में स्पीड कार वॉश के नाम से है, रॉयल एनफील्ड डीलरशिप के साथ। कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास आता है उसको अच्छे से हम काउंसिल करते हैं, जो हमारी गाड़ी उसकी गाड़ी की कंडीशन चेक करके उसको हम बता देते हैं कि गाड़ी में क्या करने की ज़रूरत है उसको। तो जैसे कि पता चलेगी आपको, ये जस्ट सैनी कॉलोनी के बिल्कुल अपोजिट साइड रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, उसके बिल्कुल साथ में ही स्पीड कार वॉश आपको जो स्टूडियो मिल जाएगा। तो आप आइए यहाँ पे करवाइए। मितुल भैया यहाँ पे हैं, आप यहीं पे होते हैं, आप उनसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं, एंड यहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव उनसे भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कार है जो टेफ्लॉन के लिए चाहिए, आपको करवानी है, सेरेमिक करवानी है, तो वहाँ आके आप करवा सकते हैं। मैं भैया का स्पेशली जो नंबर होता है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, एंड आपको यहाँ ऊपर भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ से जाके इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं एंड उनसे जाके पूछ भी सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन कि आप मुझे अपनी कार्स भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी कार आपके पास है एंड कितना टाइम हो गया इसको, ताकि हम आपको अच्छे से इसकी डिटेल बता सकें कि आपको कौन सा कोड करवाना चाहिए एंड कौन सा नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैव अ नाइस डे।